स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम जंतु ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर है संयोजी ऊतक, जो शरीर को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। नेक्स्ट है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक स्नायु या लिगामेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है कंडरा या टेंडन। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है स्नायु और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है कंडरा या टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर को बाहर से ढकने और ग्रंथियां बनाने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका आंसर है उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इंसान के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, जो दिमाग से पूरे शरीर में संदेश भेजती है। नेक्स्ट है, खून किस तरह का ऊतक है? तो हमारा जो खून है ये तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, वो ऊतक जो शरीर में गर्मी बनाने में मदद करता है क्या है? तो शरीर में जो गर्मी बनाने में मदद करने वाला ऊतक वसा ऊतक है और पेशी ऊतक है। नेक्स्ट है, हड्डी में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, हड्डी में पाई जाने वाली कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, अनैच्छिक कामों के लिए कौन सा पेशी ऊतक जिम्मेदार होता है? तो अनैच्छिक कामों के लिए चिकनी पेशी ऊतक जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की काम करने वाली इकाई क्या है? तो तंत्रिका ऊतक में जो काम करने वाली इकाई है वो न्यूरॉन है। नेक्स्ट है, किस ऊतक में कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और कई केंद्रों वाली होती है? इसका आंसर है कंकाली पेशी ऊतक। इसमें कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और कई केंद्रों वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की मांसपेशियों में कौन सा ऊतक होता है? तो हृदय की मांसपेशियों में हृदय पेशी ऊतक होता है। नेक्स्ट है, उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स ले जाती है। नेक्स्ट है, किस ऊतक में कोशिकाओं के बीच बहुत कम खाली जगह होती है? तो उपकला ऊतक जो होता है उसमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम खाली जगह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा को इकट्ठा करने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसे हम वसी ऊतक या वसा ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है, वो ऊतक जो पोषक तत्व, ऑक्सीजन और हार्मोन को पूरे शरीर में ले जाता है क्या कहलाता है? तो इसे रक्त कहते हैं। नेक्स्ट है, किस तरह की पेशी में धारियाँ नहीं होती है? तो चिकनी पेशी में धारियाँ नहीं होती है। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है उपकला ऊतक से बनी होती है। किस संयोजी ऊतक में कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं? तो रेशेदार संयोजी ऊतक जैसे कंडरा और स्नायु में कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, खून का तरल हिस्सा क्या कहलाता है? तो ब्लड का जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, वो ऊतक जो शरीर के अंगों को सहारा और सुरक्षा देता है क्या कहलाता है? तो उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। किस तरह की उपकला कोशिकाएं चपटी और पतली होती है और खून की नसों की अंदरूनी परत बनाती है? तो उसे हम कहते हैं शल्की उपकला। नेक्स्ट, न्यूरॉन के किस हिस्से से तंत्रिका संदेश दूर जाते हैं? तो न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला हिस्सा होता है उससे तंत्रिका संदेश दूर जाते हैं। नेक्स्ट है, चोटों को भरने और ऊतकों की मरम्मत में कौन सा ऊतक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
तो चोट लगने पर संयोजी ऊतक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदरूनी अंगों को ढकने वाली झिल्ली किस ऊतक से बनी होती है? तो शरीर के जो अंदरूनी अंग है उनको ढकने वाली झिल्ली उपकला ऊतक से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की उपकला में सीलिया होते हैं और यह सांस की नली में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षाभयुक्त स्तंभी उपकला ऊतक। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन को सहारा देने और पोषण देने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो ये कोशिकाएं तंत्रिका ग्लिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की पेशी में इंटरकेलेटेड डिस्क पाई जाती है? तो यह डिस्क हृदय पेशी में पाई जाती है। किस ऊतक की कोशिकाएं कठोर और लचीली होती है? तो अस्थि की कोशिकाएं कठोर और लचीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा किस ऊतक का उदाहरण है? तो अस्थि मज्जा जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। वो ऊतक जो शरीर को अचानक लगने वाली झटकों से बचाता है क्या कहलाता है? तो उसे वसा ऊतक और उपास्थि कहते हैं। नेक्स्ट है, किस तरह की ग्रंथियां सीधे खून और हार्मोन छोड़ती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां खून और हार्मोन छोड़ती है जो उपकला ऊतक से बनी होती है। नेक्स्ट है, त्वचा की सबसे बाहरी परत किस ऊतक से बनी होती है? तो ये त्वचा की सबसे बाहरी परत स्तरित सल्की उपकला से बनी होती है। नेक्स्ट, न्यूरॉन के छोटे छोटे हिस्से जो संदेश को ले जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हमारी मर्जी से होने वाली हरकतों के लिए कौन सा पेशी ऊतक जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंकाली पेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइलिन उपास्थि कहाँ पाई जाती है? तो हाइलिन उपास्थि जो है नाक की नोक, श्वास नली और हड्डियों के सिरों पर पाई जाती है। खून का कौन सा हिस्सा थक्का जमाने में मदद करता है? तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उसे वो थक्का जमाने में मदद करता है, इसे बिंबाणु भी कहते हैं। किस संयोजी ऊतक में कोशिकाएं एक तरल चीज में तैरती है? तो इसका आंसर है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र की अंदरूनी परत में कौन सी उपकला पाई जाती है? तो इसका आंसर है स्तंभी उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका संदेश किस दिशा में जाते हैं? तो इसका आंसर है तंत्रिका संदेश एक ही दिशा में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो मांसपेशियों में ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत एटीपी है। कौन सा ऊतक शरीर को गर्मी से बचाता है? तो वसा ऊतक होता है वो शरीर को गर्मी से बचाता है। किस तरह की संयोजी ऊतक में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर दोनों संतुलित मात्रा में होते हैं? तो इसका आंसर है एरियोलर संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका किस तरह का ऊतक है? तो लसिका जो है तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे में खून को छानने के लिए कौन सी उपकला जिम्मेदार है? तो किडनी में खून को छानने के लिए सल्की उपकला जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में चिकनी पेशी नहीं पाई जाती? तो हृदय और हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों में चिकनी पेशी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मेरी फ्रांकोइस जेवियर बिचेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की उपकला गुर्दे की नलियों और ग्रंथियों में पाई जाती है? तो इसका आंसर है घनाकार उपकला। अभी हमने 50 क्वेश्चन देखे जो ऊतक से संबंधित प्रश्न थे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आने वाली परीक्षा में भी पूछने की संभावना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको ऐसे ही प्रश्न आगे भी दे सकें।